मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो की ओर। और यह वीडियो है आपका भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें। अब इसमें क्या है कि कह रहा है क्या, ये सूत्र है आपका, ये सूत्र मैं कैसे बताऊंगा, ये एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि नीचे देखेंगे तो समझ में आएगा जब तक ये हिसाब नहीं बनता है। चलते हैं, यहाँ पर इतनी संख्या दी हुई है, इसमें कहता है कि क्रमशः जो है इतने अंक में जो है क्रमशः जो है ये 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। पूर्ण शेष का सूत्र होता है, पूर्ण शेष का सूत्र होता है कि पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस पूर्ण शेष के लिए जो है होता है सूत्र की प्रथम शेष के बाद प्लस फिर करना है द्वितीय शेष, और जब द्वितीय शेष करेंगे तो उसको प्रथम भाजक से गुना करना है, फिर करना है प्लस तृतीय शेष, और जब तृतीय शेष करेंगे तो उसको प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों से गुना करना है। इसी तरह से अगर चलेगा चतुर्थ शेष तो उसमें प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक से गुना करना है, एक एक कम करके चलते जाना है। यही सूत्र है और इस सूत्र को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस सूत्र से बनाते हैं कि इसमें हम पहले क्या किससे भाग देना है, 5 से भाग देना। 5 से मैंने भाग के यहाँ करके देख लिया है, कुछ भी समय लगेगा। तो 5 से 6 5 30, 4 34 यानी ये 43 हो गया। 8 5 40, 40 3 43, 7 5 35, ये कैंसिल हो गया। 5 1 5, 1 6, यहाँ पर बच गया 17, 5 3 15, 15 2 17, 5 25, 3 28, 3 शेष बच गया आपका। ये जो काटने के बाद जो बच जा रहा है वो शेष होता है मेरा। अब फिर ये भाजक हमने कितना से दिया है, 5 से दिया है, 3 से दे दिया, अब 7 से देना। 7 से 21, 1 22 हो गया, 1 बचा यानी कि 7 दूनी 14, 14 5 19, 50 7 49, 1 50, 1 14 हुआ, 7 दूनी 14 कट गया। अब जो है ये खत्म हो गया। अब ये इसमें हम भाग देंगे 5 में, 5 में भाग देंगे तो 5 में भाग देने के बाद क्या होगा, इसमें 5 में भाग देने के बाद 5 में लगेगा ही नहीं। जैसे ही हम नहीं लगेगा तो मतलब उसके बदले में हमें 0 दे देना। 5 नहीं लगा, 0 दे दिया, और जो बचा वो शेष नीचे लिख दिए। यानी कि हमने क्या किया, शून्य जो है शेष लिख दिया। अब इसमें देख लिए, अब यहाँ पर जो है क्योंकि ये लगा ही नहीं तो लगा नहीं, तो यहाँ पर शेष क्या बचा, क्योंकि शेष जो है एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर क्या 0 हो गया। अब जो है कुछ आगे हमें भाग देना नहीं। तो अब इसमें पूर्ण शेष याद करनी है। क्या करनी है, पूर्ण शेष ही प्राप्त करना है। पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र देखेंगे। प्रथम शेष कितना है देख लेते हैं, 3। प्रथम शेष 3। अब कह रहा है प्लस द्वितीय शेष। प्लस द्वितीय शेष क्या है, द्वितीय शेष यहाँ पर देखेंगे, द्वितीय शेष क्या है 0 गुना प्रथम भाजक कितना है 5 प्लस तृतीय शेष कितना है, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय शेष 5। अब गुना है प्रथम भाजक तो 5, अब गुने द्वितीय भाजक यानी कि 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा पूर्ण शेष होगा। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 0 प्लस 25, 25 दिया 75, क्या होगा 75, 75। और इसको जोड़ देंगे, 75 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। सेकंड नंबर कहता है किसी संख्या में 5, 7 और 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1 और 10 प्राप्त होती है। यदि उसी संख्या में हम 5, 7 और 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। देखेंगे यहाँ पर भी 5, 7, 11 है और यहाँ पर भी 5, 7, 11 यानी कि सेम बात कर रहा है। ये भी 5, 7 की बात कर रहा है, 5, 7, 11 से भाग देने पर, और पुनः कह रहा है कि फिर उसी संख्या में प्राप्त जो संख्या होती है उसी संख्या में अगर हम इतना से भाग देंगे, सेम बात वही है। ये भी भाजक वही है, ये भी भाजक यही है, और इस तीनों को अगर आप गुना करते हैं तो गुना करने का आपको बाद जो है आपको 385 ये प्राप्त होता है भाग दें तो। यानी कि वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वास्तविक शेष क्या प्राप्त करनी है, वास्तविक शेष क्या प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त करनी है। तो वास्तविक शेष बराबर क्या हो जाएगा कि हमने सूत्र जाना है कि प्रथम शेष क्या करते हैं, प्रथम शेष क्या है, यहाँ पर देखें क्रमशः क्या प्राप्त हो रहा है 3, 1 और 10, 3, 1 और 10 ये प्रथम शेष प्राप्त होते हैं। अब इससे तो 5 से प्रथम शेष क्या हो गया आपका 3। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है प्रथम शेष, फिर जाके द्वितीय शेष क्या है आपका लिखेंगे, द्वितीय शेष है 1 इंटू प्रथम भाजक कितना है 5 प्लस कितना हो गया, फिर जाके तृतीय शेष कितना है 10 और प्रथम भाजक कितना है आपको 5 गुने द्वितीय भाजक कितना है 7। चलिए बराबर कर लेते हैं हम लोग इसको। ये 3 हो गया, प्लस 5 को 1 से गुना करते हैं 5 हो जाता है, प्लस 10 को 5 से 10 बचे 50 हो जाता है, और 50 को 7 से गुना करेंगे 3 प्लस 5 प्लस
7 बचे 35, 350 ये हो गया। अब ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस 350 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 358। यही मेरा वास्तविक शेष प्राप्त होगा, यही होगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पर। आप कह रहे हैं कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी कि 7 8 की जगह पर 8 7 कर दे, यानी कि 8 7 कर दे, तो उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये लीजिए पूर्ण शेष क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्ण शेष पहली क्रिया से जो है आपको पूर्ण शेष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रही है देखते हैं। संख्या से इतना से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना 5 और 4 प्राप्त हो रहा है। तो शेष आपको प्राप्त जो हो रहा है, प्रथम शेष सूत्र होता है कि प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 4 गुने प्रथम भाजक कितना है 7। अब ये कितना हो रहा है जरा देख लेते हैं। ये देखते हैं हम लोग 5 प्लस 7 चौके 28 जोड़ दीजिए कितना हुआ 8 5 8 4 8 5 13 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 यानी कि 33। ये आपको 33 जो प्राप्त हुआ यह प्रथम क्रिया से फर्स्ट सिस्टम से प्राप्त हुआ। आप कहता है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सेकेंड स्टेटमेंट कुछ नहीं करना है आपको। 33 में क्या करना है, भाग देना है, उल्टे हुए भाग क्या है आपको 8 से 8 चौके 32 1 33 एक शेष बचा। अब इसमें कितना देना है फिर से 7 से, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा तो 0 देंगे, शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। तो अब जो है आपको करना कुछ नहीं है। अब इसमें निकाल लेते हैं उत्तरोत्तर शेष क्या हो जाएगा, प्रथम शेष कितना है 1 प्लस द्वितीय शेष 4 इंटू प्रथम भाजक 8 क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस 8 चौके 32 बराबर 32 1 33। आप देख रहे थे प्रथम क्रिया में भी अगर आप सीधा जो भाग दे रहे हैं 7 8 से भाग दे रहे हैं तो भी आपको 33 इतना ही प्राप्त हो रहा है। और फिर 8 8 7 यानी कि उल्टा देते हैं तो भी भाग देते हैं तो आपको उतनी ही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों स्थिति में समान हो रहा है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। इससे पहले भी हमने क्रम उल्टा, लगभग शेष में कोई बदलाव होता नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कहा किसी संख्या में इतना से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 12 प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं, तो पूर्ण शेष प्राप्त क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि पूर्ण शेष प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र का अप्लाई करते हैं। सूत्र मेरा क्या कहता है कि प्रथम शेष कितना है, याद रखिए प्रथम शेष क्या है 10 है। तो प्रथम शेष 10 प्लस द्वितीय शेष क्या है 0 है, तो यहां पर 0 मैंने लिख दिया। आप करता है द्वितीय शेष जैसे ही करते तो गुना उसको प्रथम भाजक से, प्रथम भाजक क्या है 9 है, 9 से गुना कर दिया मैंने। आप करता है प्लस द्वितीय भाजक हो गया तृतीय शेष क्या 12, तृतीय शेष 12। जैसे तृतीय शेष 12 होता है तो हमें प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों से गुना करना होता है। प्रथम भाजक 9 और द्वितीय भाजक क्या है 11 है, तो हमने इससे गुना कर दिया। गुना करने के बाद देखते हैं 10 को यहाँ पर चलते हैं 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 10 तो 10 हो गया प्लस 0 हो गया, ये बड़ा 96 12 नमा एक बनमा टोटल से, और इसको 11 से गुना कर देंगे तो आपको 1188 प्राप्त हो जाता है। कितना हो जाता है 1188, गुना करके देख लेंगे आप। अब यहां पर हम चलते हैं कि 10 प्लस और इसको 1188 को जोड़ देते हैं तो जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा 1188 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1198 98। अब चलते हैं 1198 प्राप्त हो गया। ये हमें प्राप्त हुआ कि पूर्ण शेष, ये जब हम संख्या सीधी जब भाग देते हैं तब जो शेष प्राप्त होता है। अब कह रहा है इसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि जहां हम 9 11 13 से दे रहे हैं वहां 13 11 9 इस तरह से हम भाग देना शुरू कर दें तो शेष क्या होगी। तो चलते हैं 13 से हम भाग देते हैं, 1198 में लेते हैं इसको भाग करके, चूंकि संख्या शेष पूर्ण शेष तो हमें प्राप्त हो गया, उसमें हम भाग देनी है तो भाग देते हैं। तो हमें क्या होता है, चलिए 13 से भाग दिए तो 13 नमा देख सकते हैं, तो 10 117 हो जाता है 117 दो बचा 13 नहीं 26 2 28, यानी कि 2 मेरा क्या ये शेष हो गया। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब 11 से देना है 11 8
88, 88, 88 दो 90, 90 दो 92, यानी कि 4 शेष बचा। क्या बचा है? 4 शेष। अब फिर इसमें भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा भाग तो क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। और जो जिसमें भाग हम दे रहे हैं उसमें भाग नहीं लगा 0 लिखेंगे, और अगर वो संख्या में नहीं भाग लग रहा तो वही संख्या शेष हो जाएगी। तो ये 8 मेरा क्या हो गया? यही शेष हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट करते हैं इसका अभी पूर्ण शेष ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो इसका सूत्र है कि प्रथम शेष, तो प्रथम शेष कितना है जी? फर्स्ट शेष आपका 2 है, प्लस द्वितीय शेष कितना है आपका? 4 है, और इंटू प्रथम भाजक 30, प्लस तृतीय शेष कितना है? 8, गुने प्रथम भाजक 30 और गुना द्वितीय भाजक 11। अब इसको क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? चलते हैं कि 2 हो गया प्लस 13 हो गया 52 हो गया, प्लस यहां पर देखते हैं 13 को 8 से गुना करते हैं और 8 को हम 11 से गुना करते हैं तो 144 प्राप्त होता है। ठीक है, 144 प्राप्त होता है। अब 144 प्लस है, 52 प्लस है, प्लस 2 है, सबको हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1198 प्राप्त होता है, जो कि पूर्व की संख्या जो 1198 हमें ये प्राप्त हुई थी इसके ही बराबर है। इसके ही क्या है? ये बराबर है, यानी कि कर्म को बदलने के बाद, यानी कि कर्म को उलटने पर भी जो है उसके पूर्ण शेष में कोई बदलाव होता नहीं। संख्या प्राप्त जो करते हैं वो सेम का सेम वही रहता है। तो हम लोग अब चलेंगे अगले 5 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 यहाँ पर बदल गया है भाग देने की से भाग दे तो कितना कितना शेष प्राप्त होंगे? तो पहले चलते हैं कि हम लोग किसी संख्या में इतना से भागने में शेष कितना प्राप्त होता है। पहले प्रथम क्रिया में मेरा क्या चलेगा? प्रथम क्रिया जो निम्नवत होगी वह क्या होगा कि इसमें जो है हम कितना से भाग देखते हैं? इसमें भाग कितना देते हैं? 8 से। कितना से भाग दे रहे हैं? 8 से। तो 8 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या में, तो कोई संख्या भाग संख्या कोई भी संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो प्रथम भागफल प्राप्त होगा कोई ना कोई, और शेष कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। चलो 3 मैंने शेष लिख लिया। फिर 9 से भाग दे रहे हैं इसमें प्रथम भागफल में, तो द्वितीय भागफल प्राप्त हो रहा है, और शेष क्या प्राप्त हो रहा है हमको? 4 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है वहां देखिए? 4 शेष यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। 4 शेष यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब फिर क्या करते हैं? हमको 10 से भाग देनी। कितनी से भाग देनी है? 10 से। जब 10 से हम भाग देते हैं द्वितीय भागफल में तो हमें तृतीय भागफल प्राप्त होता है, और शेष हमें क्या प्राप्त होता है? वहां लिखा हुआ है वह 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाता है। हम ऐसे इसको सीधा सीधी भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दिए। तो सीधा सीधे हम इसको पूर्ण शेष ज्ञात कर लेते, और चूंकि हमको सब कुछ पता ही है उसके हिसाब से हम कर लेते। तो यहाँ पर पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाता है? पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा आपका जो है प्रथम शेष। तो प्रथम शेष आपका ये हो गया फर्स्ट शेष 3, और प्लस प्रथम शेष के बाद चलते हैं द्वितीय शेष। द्वितीय शेष आपका 4 है, और जैसे द्वितीय शेष होगा तो प्रथम भाजक से गुना करेंगे तो प्रथम भाजक, प्लस तृतीय शेष 5 है, और जैसे तृतीय शेष होगा तो उसको प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक से गुना करेंगे तो प्रथम भाजक गुने द्वितीय भाजक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 8 चौके 32 हो जाता है, और इस सबको हम गुना करते हैं तो 360 होता है। अब जब इसको हम क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 2, 5 हो गया, 6, 3, 9 हो गया, और 3 का 3 यानी 395 ये प्राप्त हो गया। अब क्या है कि ये तो जो है अब कंडीशन क्या कर रहा है कि इसके बारे में हम लोग चलते हैं। कंडीशन आपको जो है इस तरह से ये प्राप्त हुआ कि अब मान लीजिए इसमें की जो है आपको कहा है क्या कि कितना शेष प्राप्त होगा। तो कोई संख्या ऐसी मान लेते हैं, कोई संख्या हम क्या कर लें, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसी है, तो कोई संख्या ऐसा मान लेते हैं कि माना कि अंतिम भागफल जो है हमें x प्राप्त हो गया, कोई भागफल प्राप्त हो गया x, और उसको फिर से हम क्या करना, कितना शेष प्राप्त होगा? इसे 3, 5, 6 और 8, क्योंकि वो जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या में हमको इससे भाग देनी है। तो वो भागफल जो है मान लेते हैं वो भागफल जो प्राप्त हुआ है उसी से भाग देना है। मान लीजिए वो अंतिम संख्या जो अंतिम भागफल जो है हमारा क्या है? x है, x मान लेते हैं। तब सूत्र क्या होता है कि अगर हम भागफल x मान लेते हैं तो सूत्र हमारा हो जाता है कि भाज बराबर, क्योंकि भाज ज्ञात करना है, क्योंकि भाज में भाजक से भाग देनी है, तो भाज संख्या बराबर क्या होता है? भाजक होने भागफल प्लस शेष। भाज बराबर भाजक दोनों भागफल प्लस शेष, मैंने पहले ही बता दिया है। क्या होता है? भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, भाजक आपका क्या क्या निकला यहाँ पर देख लीजिए। भाजक क्या है आपको जो है 8 है, 9 है और 10 है। ये भाजक गुने भागफल मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, प्लस शेष क्या है आपको? शेष कितना निकला है? पूर्ण शेष प्राप्त कितना हुआ? 395, यही आपको 395 प्राप्त हो गया। तो ये आपका प्राप्त हो गया। तो हम आगे चलेंगे, देखते हैं क्या कि यह जो है प्रथम क्रिया से प्राप्त जो पूर्ण शेष होता भी क्रमशः जो है आपको 3, 5, 6, 8 से जो अगर आप भाग देते हैं, 3, 5, 6, 8 से भी अगर आप भाग देते हैं तो वह शेष जो प्राप्त होगा वह आपको वही प्राप्त होगा जो इससे भाग देने के बाद प्राप्त हुआ था।
इससे भाग देने से के बाद जो प्राप्त हुआ तो वही शेष प्राप्त होगा। इसे करने के लिए हम इसको करके देख लेते हैं कि वह प्राप्त होता है कि नहीं। आपका कितना प्राप्त था, पूर्ण शेष क्या प्राप्त होता है 395, जो कि लास्ट में प्राप्त हुई थी। तो ये 395 हम 30 से भाग देते हैं, तो आपको जो है 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बच गया शेष, ये आपका 2 शेष हो गया। फिर 5 दूनी 10, 3 13, 3 6 पंचे 30, 1 31, यानी कि 1 आपका फिर शेष बच जाता है। फिर 8 से भाग देते हैं, 8 के 32 हो जाता है। ये सॉरी यहाँ पर चले 6 के 24, 24 2 26, यानी कि 2 शेष बचता है। अब फिर 8 से भाग देंगे, नहीं लगेगा भाग, 0 देंगे और जो बचा है वही शेष हमारा हो जाता है। फिर देखें हमने इसमें पहले भी जो शेष देखा था उसमें भी 2 1 2 4 प्राप्त हुआ था। इसमें भी शेष आपको 2 1 2 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में वहां सेम ही रहेगा। चलते हैं हम लोग 6 नंबर, कह रहा है कि किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भागफल दिया हुआ है अंतिम भागफल, तो पूर्ण शेष बराबर वास्तविक शेष, यानी कि पूर्ण शेष को ही वास्तविक शेष के नाम जानते हैं। तो पहले इसका वास्तविक शेष यानी पूर्ण शेष प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण शेष प्राप्त करने का नियम है कि प्रथम शेष आपका दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं प्रथम शेष कितना 3 है। प्रथम शेष, उसके बाद आके क्या होता है, प्रथम शेष के बाद प्लस, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 1 है, गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष 10 है। तो उसमें क्या होगा, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3 हो गया, ये प्लस 5 को 1 से गया 5 हो गया, और 5 को हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 7 को 5 से गुना 7 5 35 35 जाएंगे 350। अब इसको 5 3 8 हो गया, और 350 में मैंने 8 को जोड़ दिया तो क्या होगा 358 हो गया। अब कहता है नेक्स्ट कि वास्तविक भागफल बराबर अंतिम भागफल होता है। वास्तविक भागफल जो होता है वो अंतिम भागफल होता है, और अंतिम भागफल क्या दिया हुआ है आपको 114 दिया हुआ है। 114 क्या हुआ है, दिया हुआ है। और वास्तविक संख्या अगर ज्ञात करनी हो, भागफल प्राप्त है आपको भाजक प्राप्त है और शेष भी प्राप्त हो गया। अब तीनों चीज प्राप्त हो गया तो क्या होता है, भाज बराबर क्या सूत्र होता है, भाज बराबर यानी वास्तविक संख्या यानी कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक आपका क्या है, भाजक यहाँ पर देख लीजिए, भाजक आपका क्या है 5 7 11, ये भाजक हो गया, गुने भागफल क्या है आपको अंतिम भागफल क्या है 114, प्लस शेष क्या निकला आपका 358। अब इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यह संख्या प्राप्त होगी। आप इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो चलते हैं हम लोग, इस टॉपिक को आपने देखा है, बस सूत्र सिर्फ याद रखिएगा। इस तरह के शेष वाले जितने भी प्रश्न होंगे इजी वे में बन जाएंगे। पूर्ण शेष प्राप्त करने के लिए सिर्फ रहेगा आपको मेन सिर्फ यही रहेगा कि इतना है तो इतना संख्या पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण शेष प्राप्त कर दीजिए। तो पूर्ण शेष करने के लिए कुछ नहीं करना है, संख्या में आप भाग देते चले जाएंगे, और भाग देने का तरीका भी मैंने बता दिया है। इसे आसानी से समझने की कोशिश करें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट डे।